अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने एक कोर्स यानी चैप्टर पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ में क्या मेजर फैक्टर है जो इनकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं, ये लिक्विड्स हैं, या हमारे पास जो गैसेस हैं, इन सब के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हों चाहे वो मालिक्यूल्स हों, तो इनके दरमियान में एक हमारे पास इंटर मालिक्यूलर फोर्स होती है। अच्छा, वो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्या करती हैं कि वो मालिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्शन डेवलप करती हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात बहुत अच्छी तरह डिस्कस भी की थी और समझने की कोशिश की थी कि इनका पैटर्न सॉलिड, यानी इनका मतलब यानी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस का पैटर्न सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कैसा होता है। तो आपको याद होगा कि सॉलिड्स के अंदर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो इनके दरमियान में जो मालिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस होती है वो बहुत कम हो जाती है। ये एक दूसरे को इतनी ज़्यादा स्ट्रांग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं कि मालिक्यूल्स को एक दूसरे के बहुत करीब लेकर आती हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में फिर होता क्या है कि जब इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बहुत करीब आ जाती हैं और स्पेस ना होने के बराबर रह जाती है, या वो बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो सॉलिड के मालिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। और आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन होता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन होता है कि एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर आगे और आगे पीछे हो रही होती है, मूव कर रही होती है, जैसे कि पेंडुलम या बच्चों का झूला मूव कर रहा होता है। तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी जगह पे रुक कर अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। और यूं हमारे पास उसके अंदर एक, क्योंकि मोशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि ड्यू टू स्ट्रांग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, जो गैप होता है मालिक्यूल्स के दरमियान में वो ना होने के बराबर होता है। और जब गैप ना होने के बराबर होता है तो वो पार्टिकल अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। अच्छा, वो वाइब्रेटरी मोशन जब करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जिसको हमने पिक करना है या समझने की कोशिश कर रही है कि लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ये थोड़ी वीक होती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैसेस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। मतलब ये है कि जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने के बाद वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं। लिक्विड में केस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। लिक्विड में हमारे पास मालिक्यूल्स को ये लिबर्टी है, ये उनको फेवर है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस की तरफ से कि वो अपनी जगह पर मूव भी कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्ट्रेट लाइन में मोशन भी कर सकते हैं, या रोटेशनल मोशन भी कर सकते हैं, या वाइब्रेटरी मोशन भी कर सकते हैं। कंपैरेटिवली वो एक जगह से दूसरी जगह पर वाटर के मालिक्यूल आराम से मूव कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, जो वाटर के मालिक्यूल्स में जो गैप होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन गैसेस के मुकाबले भी फिर भी एक दूसरे के ये ज़्यादा क्लोज होते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर हर किस्म का मोशन होता है, हर किस्म के मोशन की वजह से इसमें जो एनर्जी होती है वो, क्योंकि मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, तो वो भी हर किस्म के मोशन की वजह से इसमें हर किस्म की काइनेटिक एनर्जी होगी। मुराद कि यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेटरी मोशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और वाइब्रेटरी मोशन की वजह से इसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब आते हैं हमारे पास इंटरेस्टिंग केस क्या है, गैसेस क्या है। गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली ये बहुत फ्रीली मूव करते हैं। तो इस वजह से हम आमतौर पे कह सकते हैं कि गैसेस के मालिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। रैंडम मोशन कौन सा होता है, जिसमें मालिक्यूल्स के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये असर पड़ता है कि गैसेस के मालिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, क्योंकि इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर हैं, ये बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो उसकी वजह से ग्रिप ना होने के बराबर है, तो मालिक्यूल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से मूव करते हैं, और उनके दरमियान में गैप ना होने के बराबर है।
सॉरी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बेटा अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैसेस को मेंशन करने में। जैसे कि शेप ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या होता है, वो फिक्स होता है, जबकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी शेप जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप वो इख्तियार कर लेता है। गैसेस में ना सॉलिड उसकी शेप फिक्स होती है और ना ही उसका वॉल्यूम हमारे पास फिक्स होता है। तो ये एक बड़े समझने वाली बात, इसको आपने ज़रूर स्टडी करना है। पेज नंबर 104 105 पे ये चीज़ें बड़ी मेंशन की गई हैं। फिर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से सॉलिड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो आमतौर पे हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, और डेंसिटी भी हाई होती है। और स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे पे फ्लो नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैस, जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो फ्लो करते हैं। जैसे कि पानी भी बहता है, शहद भी बहती है, पेट्रोल भी बहता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जितने भी गैसेज हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे फ़्लो करते हैं। और वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर सलाहियत होती है फ़्लो करने की, तो उसको हम क्या कह देते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का यही लेक्चर था जिसमें मतलब वंस अगेन मैंने जो फोकस किया हुआ है इस बात को कि जितने भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं मैटर की, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस पर। और इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना उनके दरमियान में, यानी मालिक्यूल्स के दरमियान में जो गैप है वो कम होगा। इंशाअल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।